श्री गुरु चरित्र अध्याय 15। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवतायै नमः। श्रीपाद श्री वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती नमः। दत्तात्रेय गुरुभ्यो नमः। नाम धारक जो कि बहुत ध्यान पूर्वक और श्रद्धा भक्ति से श्री गुरु की लीलाओं का श्रवण कर रहा था, ने सिद्ध मुनि से कुछ विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा से प्रश्न किया। हे पावन स्वामी, अभी अभी आपने बताया था कि एक नीच जाति के व्यक्ति को गुरु कृपा से 7 जन्मों का ज्ञान प्राप्त हो गया था। कृपया यह बताएं कि उसके आगे क्या हुआ। सिद्ध मुनि ने कहा, वत्स, वह ब्राह्मण जिसे गुरु कृपा से आध्यात्मिक जागृति आई थी, ने श्री गुरु से प्रार्थना करते हुए पूछा, कृपया मुझे यह बताइए कि मुझ में अपनी पहली स्थिति से गिरावट क्यों आई। श्री गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, शुभ कर्म हमारा उद्धार करके हमें ऊंची स्थिति पर पहुंचाते हैं, जबकि दुष्ट कर्म हमें नीचे की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार अहम सदैव ऊपर एवं नीचे की स्थितियों में एक घुमेरी यंत्र की भांति घूमता रहता है। जो अपने गुरु, माता पिता, पत्नी और बच्चों का त्याग करते हैं या अपने धार्मिक पथ से विचलित होकर उसका त्याग करते हैं या फिर अपने इष्ट देव और देवियों को त्यागते हैं, वे अपने कर्मों का फल सूक्ष्म रूप में मृत्यु के पश्चात भोगते हैं। फिर वे अपने कर्मों से उस फल को भोगते हैं जो कि केवल स्थूल भौतिक रूप में नीच योनियों की कोख से जन्म लेकर ही संभव है। इसी प्रकार हिंसक प्रकृति का झूठा, जो साधु संतों, तपस्वियों, कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों, देवताओं, तीर्थ स्थलों, वेद शास्त्रों की निंदा करने वाला, पावन नदियों, तालाबों और कुओं के जल, धार्मिक आहुति, बाग और मार्ग को दूषित करने वाला, एकादशी जैसे अन्य पावन दिनों जबकि भक्ति भाव से व्रत रखना चाहिए पर भोजन ग्रहण करने वाला, शुभ पावन दिनों में पत्नी के साथ संभोग करने वाला, काम वासना में लगा रहने वाला, सौंपा गया कार्य न करने वाला, किसी को भेंट या दान देकर वापस लेने वाला, अपना वचन न निभाने वाला, दूसरों का कार्य जानबूझकर उनकी इच्छा के विरुद्ध स्वयं करने वाला, अपने कार्यों की प्रशंसा और दूसरों के कार्यों की निंदा करने वाला, चोर, खूनी और दुष्टों से नाता रखने वाला, काले जादू द्वारा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला, चिकित्सा का ज्ञान न होते हुए भी चिकित्सक का कार्य करके दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाला और अपने धार्मिक कृत्यों को त्यागने वाला, ऐसे सभी व्यक्तियों को मृत्यु के पश्चात मृत्यु लोक में अपने कर्मों का फल सूक्ष्म शरीर में भोगना पड़ता है। फिर उसके बाद उन कर्मों का फल जिन्हें केवल स्थूल शरीर में ही भोगा जा सकता है, इसके लिए उन्हें भौतिक शरीर में पृथ्वी पर चंडाल योनि में जन्म लेना पड़ता है। यह सुनकर नाम धारक को एक बात की शंका हुई। अपनी शंका प्रकट करते हुए उसने कहा, स्वामी, जब आप सूक्ष्म शरीर और मृत्युलोक की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा है जिसका उत्तर देने की क्षमता केवल आपके पास है। आपके गुरु चरित्र वर्णन में कहीं बाधा न आ जाए, इसलिए मुझे आपसे प्रश्न पूछने में झिझक सी हो रही है।
सिद्ध मुनि ने कहा, हे नाम धारक, तुम्हारी भलाई इसी में है कि जैसे ही कोई प्रश्न तुम्हारे मन में उठे तो बेझिझक होकर उसी समय मुझसे पूछकर अपनी शंका का समाधान कर लो। अन्यथा गुरु चरित्र के श्रवण से तुम्हारा मन भटक कर बार बार उसी प्रश्न पर लगा रहेगा। इसलिए यही बेहतर है कि मेरे वर्णन में बाधा डालने की झिझक से अपने हृदय में प्रश्न को बंद करने की अपेक्षा इसी समय उसे पूछकर अपनी शंका को दूर कर डालो। सिद्ध मुनि की प्रेममय धैर्यता से अभिभूत होकर नाम धारक ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, यह कहा जाता है कि आत्मा को कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है। जैसे कि हम जन्म में कुछ पुण्य कर्म करते हैं और कुछ जो पाप नहीं है, तो दोनों प्रकार के कर्मों का फल मुझे अगले जन्म में मिलेगा। किंतु यह कैसे कहा गया कि शरीर छोड़ने के पश्चात आत्मा सूक्ष्म रूप में अपने कर्मों का फल सूक्ष्म अर्थात स्वर्ग या नरक में भोगती है? यह कैसे हो सकता है कि आत्मा को अपने कर्मों का फल 2 बार अर्थात एक बार मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म रूप में और दूसरी बार अगले जन्म में पृथ्वी पर भोगना पड़ता है? क्या यह न्यायपूर्ण अथवा उचित है? ऐसा प्रतीत होता है कि हमें अपने एक कर्म का फल 2 बार भोगना पड़ता है। यह कैसे हो गया? सिद्ध मुनि ने उत्तर देते हुए कहा, नामधारक, तुम्हारी शंका तब तक दूर नहीं होगी जब तक तुम ध्यान पूर्वक मेरी बात को नहीं सुनोगे। जैसा कि तुमने ठीक ही कहा है, एक ही कर्म का 2 बार फल भोगना उचित नहीं है, परंतु यह भौतिक शरीर केवल एक ही प्रकार के दुख और सुख अनुभव कर सकता है। इसीलिए इसे पतनावाधी या मरणावाधी शरीर कहा जाता है। जैसे कि यह शरीर मृत्यु की व्यथा को नहीं सहन कर सकता, यह केवल उससे परे के दुख और सुख का अनुभव कर सकता है। आत्मा उन दुखों और सुखों का अनुभव जो कि भौतिक स्थूल शरीर में नहीं कर सकती, का अनुभव सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म स्तर पर स्वर्ग एवं नरक में करती है। जो शरीर नरक की यातनाएं भोगता है, वह भौतिक या स्थूल शरीर नहीं होता, उसे यातना शरीर भी कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा सूक्ष्म शरीर में नरक में केवल वही यातनाएं भोगती है जिसे कि वह भौतिक शरीर में नहीं भोग सकती। फिर उन यातनाओं को जो कि मृत्यु से नीचे है, भोगने के लिए इस धरती पर स्थूल शरीर में जन्म लेती है। इसलिए जैसा कि तुम सोच रहे हो, एक कर्म का 2 बार फल भोगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अपनी शंका का समाधान होने के पश्चात नामधारक ने कहा, कृपया मुझे यह बताएं कि किन किन पापों में किस किस रूप में आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है। सिद्ध मुनि ने कहा, अभी मैंने तुम्हें यह बताया था कि किन किन दुष्कर्मों से आत्मा चांडाल योनि में जन्म लेती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति प्रतिशोधी हो, नीच औरत से प्रेमांध हो, जिसने शास्त्रों द्वारा उल्लिखित विशेष और नित्य कर्म के धार्मिक कार्यों का त्याग कर दिया हो, जो कि सांड की सवारी करता हो, जो कि वेदों, गाय, पत्रों और अदरक को बेचता हो, जो कि ईश्वर को अर्पित किए बिना स्वयं ही गाय का दूध ग्रहण करे, जो निषेधात्मक खाद्य पदार्थों का सेवन करे, जो कि दुष्ट लोगों की भेंट स्वीकार करे,
जो कि दूसरे लोगों के जीवन यापन के साधन चुरा ले, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में निद्रा करे। ऐसे सभी व्यक्ति यदि इस जन्म में ब्राह्मण हैं तो भी अगले जन्म में चांडाल योनि में पैदा होंगे। ऐसे कर्मों की सजा जो कि सूक्ष्म शरीर में यमलोक में आत्मा को भोगनी पड़ती है, वह संख्या में 8 करोड़ और 40 लाख हैं, परंतु इनमें से केवल 21 ही विशिष्ट हैं। यमराज पापियों को उचित दंड देते हैं। जब पापी अपने भौतिक शरीर को पृथ्वी पर छोड़ता है तो उसी समय यमदूत आकर उसके प्राणों को सूक्ष्म शरीर अर्थात यातना शरीर में डाल देते हैं और उसे एक खौफनाक मार्ग से ले जाते हैं। यहाँ पर आत्मा को असहनीय भूख और प्यास का अनुभव होता है और उसके लिए एक भी कदम चल पाना अत्यधिक कठिन होता है, परंतु यमदूत उसे तब तक बहुत सताते हैं जब तक कि वह पीड़ा और भय से मूर्छित न हो जाए। फिर वह उसे होश में लाकर खींचकर पस और खून की नदी वैतरणी को पार कराने के लिए ले जाते हैं। वह उसमें कभी डूबता है और कभी तैरता है। फिर वह उसे यमराज के पास ले जाते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म शरीर में सभी प्रकार के कष्ट भोग कर वह फिर पृथ्वी पर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए भौतिक शरीर में जन्म लेते हैं। किसी कारणवश यदि वह अपनी मनस्तत्व प्रवृत्तियों के संचित प्रभाव के कारण जन्म न ले तो वह भूत या प्रेतात्मा के रूप में भटककर उससे संबंधित कष्ट भोगता है। अब आगे सुनो। जो व्यक्ति अपने शिक्षक अथवा गुरु को धोखा देता है और धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों की निंदा करता है, वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है। जो निकृष्ट अथवा निम्न व्यक्ति की सेवा करता है, वह गधे के रूप में जन्म लेता है। जो व्यक्ति अपने घर आए हुए आकस्मिक अतिथि को भूखा छोड़कर स्वयं भोजन ग्रहण करता है, वह मुर्गे की योनि में जन्म लेता है। जो दूसरों का धन चुराता है, वह ऊंट की योनि में जन्म लेता है। जो फल एवं सब्जियों की चोरी करता है, वह बंदर के रूप में जन्म लेता है। शहद को चुराता है, वह अगले जन्म में चिड़िया बनता है। पका हुआ चावल चुराने वाला चूहा और पानी चुराने वाला चटक अर्थात चिड़िया के रूप में जन्म लेता है। अनाज चुराने वाला टिड्डी के रूप में पैदा होता है। स्वर्ण चुराने वाला कीड़ा सूंडी या पक्षी के रूप में जन्म लेता है। घास को चुराने से घास खाने वाला जानवर बनता है। भोजन को उचित मंत्रों से पवित्र न करने वाला अगले जन्म में कौवा बनता है। मित्र को धोखा देने वाला चील के रूप में जन्म लेता है और डींगे मारने वाला सारस योनि में जन्म लेता है। जो व्यक्ति दूसरों के भावों को दुख पहुंचाता है, वह अगले जन्म में हृदय का रोगी होता है। जो अपने गुरु का त्याग करता है और स्वर्ण चोरी करता है, वह कोढ़ के रोग से अगले जन्म में पीड़ित होता है। जो पुण्यवान ब्राह्मणों को सताता है, वह क्षय रोग से ग्रस्त होता है। जो व्यक्ति दूसरों की पुस्तकें चुराता है, वह अगले जन्म में अंधा हो जाता है। जो व्यक्ति कृतज्ञहीन होकर किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाता है, वह मतलियन और उल्टियों से ग्रस्त होता है। जो लोक वित्त
का दुर्विनियोग करता है वह गांधा रोग जैसी दीर्घकालीन बीमारियों से पीड़ित होता है। जो दूसरों का धन हड़पता है वह अगले जन्म में संतान रहित होता है। वस्त्र चुराने वाला कुष्ठ रोगी के रूप में जन्म लेता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है अथवा दूसरों की निंदा करता है या भोजन चुराता है, इन तीनों प्रकार के पाप करने वाला पलीहा ज्वर से पीड़ित होता है। तेल की चोरी करने वाला मुंह के दुर्गंधित रोगों से पीड़ित होता है। तांबे और लोहे की चोरी करने वाला सफेद कुष्ठ रोग से ग्रस्त होता है। जो मंदिरों का धन हड़पता है वह अरक्तता से पीड़ित रहता है। हे नाम धारक, वास्तव में सभी रोग पिछले जन्मों के दुष्ट कर्मों के फल स्वरूप उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति अपनी स्त्री के अलावा किसी और स्त्री का आलिंगन करता है वह 100 बार कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। जो स्त्री के निजी गुप्त अंगों को वासनापूर्ण दृष्टि से देखता है वह अगले जन्म में अंधा हो जाता है। जो अपने रिश्तेदारों की पत्नियों को फुसलाता है वह गधा अथवा सर्प योनि में जन्म लेता है। जो पर स्त्री को बुरी भावना से आलिंगन करता है वह अगले जन्म में हृदय रोगी होगा। जो व्यक्ति अपने मित्र अथवा रिश्तेदारों की पत्नी के साथ रहता है वह कुत्ते के रूप में जन्म लेगा। स्त्रियां भी यदि ऐसा व्यभिचार करेंगी तो उन्हें भी अगले जन्मों में इसी प्रकार के दंड भोगने पड़ेंगे। जैसे कि श्री गुरु वर्णन कर रहे थे तो त्रिविक्रम ने पूछा, हे पूज्य स्वामी, यदि किसी व्यक्ति से जानबूझकर अथवा अनजाने में ऐसे पाप हो जाएं, तो क्या उनसे बचने का कोई भी उपाय नहीं है? क्या उसे दंडित होकर जन्म मरण के अनगिनत दुखदायी चक्रों में फंसा रहना पड़ेगा? श्री गुरु ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रिय वत्स त्रिविक्रम, पिछले जन्मों के दुष्कर्मों से संबंधित पाप पूर्ण हृदय से किए गए पश्चाताप अथवा पश्चातापी धार्मिक व्रतों में से और अपने पापों को लोगों के सामने स्वीकार करके और बुजुर्गों द्वारा दिए गए उचित दंड को भोगने से धुल जाते हैं। यदि व्यक्ति पश्चातापी धार्मिक व्रत करने में असमर्थ है तो वह किसी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को गाय अथवा उसका मूल्य दान में देकर अपने को बचा सकता है। पाप का कुछ भाग 10 स्नान और 200 प्राणायाम और स्वर्ण दान करके मिट सकता है, परंतु अपने सद्गुरु की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। वास्तव में इससे अर्थात सद्गुरु की सेवा से बेहतर और कोई भी उपाय नहीं है। अब मैं तुम्हें कुछ व्रतों के विषय में जिनका के उल्लेख शास्त्रों ने किया है विस्तार पूर्वक बताऊंगा। प्रजापट्या कृच्छहरा व्रत। 3 दिन तक केवल दिन में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और रात को उपवास करना चाहिए। अगले 3 दिनों में दिन में उपवास तथा रात्रि में भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद के 3 दिन केवल वह भोजन ही प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए जो बिना मांगे मिले। उसके बाद 3 दिन पूर्ण उपवास करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ है उसे गायत्री मंत्र का 10,000 बार जप करके
अग्नि में घी की आहुति देते हुए 1000 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद 12 पुण्यवान ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा और गाय दान में देनी चाहिए। जो गौदान देने में असमर्थ है वह जितना धन दे सकते हैं वह थोड़े से स्वर्ण के साथ दान में दे दें। चंद्रयाना व्रत। माह के आरंभ में पहले दिन केवल 1 ग्रास भोजन करना चाहिए। दूसरे दिन 3 ग्रास। रिपीट, दूसरे दिन 2 ग्रास, तीसरे दिन 3 ग्रास और इस तरह प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाते हुए भोजन करना चाहिए। और इस तरह पूर्णिमा के दिन 15 ग्रास भोजन कर फिर अगले दिन से 1 ग्रास प्रतिदिन कम करते जाना चाहिए। भोजन की मात्रा चंद्र के साथ बढ़ती और घटती है, इसलिए इसे चंद्रयान व्रत कहा जाता है। इसका नियम करने से पिछले पाप काफी हद तक धुल जाते हैं। भोजन लेने का सही तरीका है कि दिन में केवल 12 ग्रास और रात्रि में 15 ग्रास ग्रहण किया जाए। इतना भोजन ही शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए ठीक है। 1 माह तक बहुत कम भोजन ग्रहण कर या फिर केवल दूध का ही सेवन करने से बहुत से पाप धुल जाते हैं। जब बेल, पीपल, कमल और दरबा घास की पत्तियों को पानी में डालकर उस पानी से स्नान किया जाता है तो उससे भी कुछ पाप धुल जाते हैं। तीर्थ यात्राओं से कुछ पापों का निवारण हो जाता है। पावन गंगा अथवा रामेश्वरम में स्नान के साथ जप और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने से तो ब्रह्म हत्या के पाप तक का भी निवारण हो जाता है। गायत्री मंत्र के निश्चित संख्या में उच्चारण में निम्नलिखित पापों का निवारण हो जाता है। 1,00,000 गायत्री जाप से मदिरा पान का पाप निवारण किया जा सकता है। 10,00,000 ब्रह्म हत्या से, 8,00,000 गुरु की पत्नी से व्यभिचार करने से, 7,00,000 स्वर्ण की चोरी करने से पाप का निवारण किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार वेदों के निम्नलिखित कुछ भागों के 1 माह के उच्चारण से सब पापों का नाश हो जाता है। 61 पावमानी सूक्त, इंद्र और मित्र के 2 सूक्त, कश्या मुनि से प्रारंभ होने वाले सुनासीप सूक्त, शती सूक्त जैसे कि सामना इंद्र, सुपर्णसु के सूक्त, पौरुषम नाचिकेतम और अगहमार्शनम, जिसने भी महापाप किए हैं उसे यह सब पठन 6 माह तक करने चाहिए। सभी पापों की कुछ सीमा तक निष्क्रियता उस पानी के सेवन से होती है जिसमें दुर्बा कुश रखा हो और जिसमें 5 चीजें गोमूत्र, गोमय, दूध, दही और घी में मिलाकर पंचगव्य तैयार किया गया हो। यदि पति और पत्नी दोनों ने पाप किए हों तो दोनों को ही ऐसे पश्चातापी व्रत करने चाहिए। यदि एक व्यक्ति ने स्वयं पाप नहीं किए हैं
परंतु पाप करने वालों का साथ दिया हो तो वह भी पाप का भागीदार बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को भी पश्चातापी व्रत करने चाहिए। नाम धारक एक सत्य को सदैव ध्यान में रखना। यदि एक बंद बर्तन ताड़ी से भरा हो तो उसे पावन गंगा नदी में चाहे कितनी भी देर रख दिया जाए तो भी ना तो ताड़ी उसमें से बाहर आएगी और ना ही गंगा जल की एक भी बूंद बर्तन में जाएगी। इसी प्रकार भगवान विष्णु की भक्ति के बिना यदि कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी पश्चातापी व्रत क्यों न करे, उसके पाप नष्ट नहीं होंगे। इन व्रतों का पालन भगवान में श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। भक्ति के अभाव में यह निष्फल होंगे। यह कहकर भगवान श्री गुरु ने नीच ब्राह्मण से कहा, तुमने पिछले जन्म में अपनी माता और पिता का त्याग किया था, इसीलिए इस जन्म में तुमने चांडाल की योनि में जन्म लिया है। यदि तुम संगम पर नित्य स्नान आदि करोगे तो अवश्य ही पवित्र हो जाओगे। चांडाल ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपकी कृपा से गंगा स्वरूपी प्रवाह में पहले ही पवित्र हो गया हूँ। कृपया मुझे अब हमेशा के लिए ब्राह्मण समाज का सदस्य बना दीजिए। श्री गुरु ने कहा, वत्स, यदि वास्तव में ही तुम्हारे भौतिक शरीर की अपवित्रता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है तब तो यह संभव है, अन्यथा नहीं। इस संदर्भ में मैं तुम्हें ऋषि विश्वामित्र की कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में ऋषि विश्वामित्र, जो कि जात से क्षत्रिय थे, ने ब्रह्म ऋषि बनने के लिए घोर तपस्या की। जब देवताओं ने उन्हें दर्शन दिए और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसे ऋषि वशिष्ठ की सेवा करने का निर्देश दिया, तो ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ से अनुरोध किया कि वे उन्हें ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार करें। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ से अनुरोध किया कि वह उन्हें ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार करें, परंतु ऋषि वशिष्ठ ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार ऋषि विश्वामित्र की प्रकृति में रजोगुण विद्यमान थे। इस पर विश्वामित्र ने क्रोधित होकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध कर दिया। वह तो ऋषि वशिष्ठ को भी मारना चाहता था, परंतु वशिष्ठ की सात्विक ब्राह्मणीय आध्यात्मिक शक्ति से वह डर गया। बाद में विश्वामित्र को अपने कर्म पर घोर पश्चाताप हुआ और उन्होंने शुद्ध अंतःकरण से वशिष्ठ से क्षमा याचना की और उनके आदेश अनुसार 1000 दैनिक वर्षों तक फिर से तपस्या की, किंतु मेनका नाम की दैविक अप्सरा से मूढ़ता के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई। फिर दुगनी दृढ़ता से ऋषि विश्वामित्र ने घोर तपस्या की और तब कहीं जाकर वह ब्रह्म ऋषि बने। तुम भी अपने अगले जन्म में ब्राह्मण होगे, अर्थात तब श्री गुरु के प्रति श्रद्धा से इस जीवन में तुम्हारी प्रकृति में तामस धुल जाएगा। उस चांडाल व्यक्ति ने गुरु को दंडवत प्रणाम किया और कहा, पारस को छूते ही लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। एक बार स्वर्ण बन जाने के पश्चात वह स्वर्ण फिर से कैसे लोहा हो पाएगा? इसी प्रकार आपकी कृपा से मैं ब्राह्मण बन गया हूँ। अब कृपया मुझे अभिमंत्रित कर ब्राह्मणों में मिला लीजिए। श्री गुरु ने तब अपने शिष्य को आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति को नदी में स्नान कराने ले जाए। स्नान करते ही वह व्यक्ति सब कुछ भूल गया
और जिस निम्न अवस्था में आया था उसी में लौट गया। त्रिविक्रम ने श्री गुरु से पूछा, प्रभु, यह व्यक्ति जिस पर आपने कृपा की थी और जिसने पावन नदी में स्नान किया था, उसी नीच अवस्था में आकर वापस क्यों लौट गया? श्री गुरु ने कहा, उसे जो प्रकटीकरण हुआ था वह पावन विभूति को उसके शरीर पर लगाने से हुआ था। जब उसने नदी में स्नान किया तो भस्म पानी में बह गई और उसके साथ उसके अब से पूर्व जन्म का ज्ञान भी चला गया और वह व्यक्ति अपने पहले की अवस्था में आ गया और इसीलिए जैसे आया था वैसे ही वापस लौट गया। तब त्रिविक्रम ने श्री गुरु से विनती की कि वह उसे पावन भस्म अथवा विभूति का महात्म्य बताए। श्री गुरु ने उसे पुराणों में से निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक बार ऋषि वामदेव, जो कि ब्रह्मानंद में पूर्णता डूबे हुए थे, अपनी उच्च ज्ञान अवस्था में संसार से विरक्त होकर पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। जब वह घने जंगल से गुजर रहे थे तो भक्षण करने के विचार से एक ब्रह्म राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया, परंतु जैसे उसने ऋषि के शरीर का भक्षण करने हेतु स्पर्श किया तो उनके शरीर पर लगी हुई भस्म उसे लग गई और उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ और उसके सारे पाप धुल गए। उसने प्रणाम करते हुए ऋषि से कहा, स्वामी, बहुत जन्म पूर्व में एक राजा था। मैं हर प्रकार की स्त्री से कामुकता के आनंद भोगता था, चाहे वह निर्धन हो या धनी हो, चाहे वह किसी भी जाति अथवा सामाजिक स्तर की हो। मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार मैंने असंख्य स्त्रियों का जीवन भ्रष्ट किया। मेरे राज्य के लोग इस डर से कि उनकी स्त्रियां उस राज्य में सुरक्षित नहीं हैं, अपने परिवारों के साथ दूसरे राज्यों में जाकर रहने लगे। कुछ समय पश्चात मेरी मृत्यु हुई और मैंने नरक में अपने पूर्वजों की आत्माओं के साथ घोर यातनाएं भोगी। जब सूक्ष्म शरीर में मेरी यातनाएं समाप्त हुई तो पृथ्वी पर भौतिक रूप से मैंने इन योनियों में जन्म लिया। शेर, अजगर, गीदड़, सुअर, गिरगिट, कुत्ता, लोमड़ी, हिरण, खरगोश, बंदर, नील, मंगूस, कौवा, रीछ, जंगली मुर्गा, गधा, गाय, बिल्ली, मेंढक, कछुआ, मछली, चूहा, उल्लू और हाथी। अपने 25वें जन्म के अर्थात इस जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस बना हूँ। अपने दुष्कर्मों के फलों को पूर्णता भोग कर अब मैं आपके पावन दर्शनों से लाभान्वित और पावन हुआ हूँ। एक प्राचीन कथन के अनुसार संतों के केवल दर्शन मात्र से ही बहुत पुण्य प्राप्त होता है और उनके स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं। मेरे संदर्भ में बिल्कुल सही है। हे महामुनि, कृपया यह बताएं कि मेरे इस परिवर्तन और उद्धार का क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर देते हुए कहा, वत्स, यह सब भस्म की महिमा से हुआ है। मेरा सारा शरीर भस्मांकित है। यह भस्म तुम्हारे शरीर पर लगते ही तुम्हें जागृति आई और पिछले कई जन्मों का ज्ञान प्रकाशित हुआ। यह भस्म मुझे स्वयं भगवान शिव ने प्रदान की थी। विभूति की महिमा वास्तव में अवर्णनीय है। एक बार एक ब्राह्मण, जिसे यमदूत खींचकर घोर नरक की ओर ले जा रहे थे,
विभूति के संपर्क में आते ही बच गया। उसी समय शिवदूत आए और उसे शिवलोक ले गए, जहां पर प्रभु से उनका एकमय हो गया। यह सुनकर पहले ब्रह्म राक्षस ने ऋषि वामदेव से प्रार्थना करते हुए कहा, क्या पुण्य विभूति इतनी पवित्र है? मैं अपना शरीर सदैव भस्मांकित रखना चाहता हूँ। कृपया इसे तैयार करने की और अपने शरीर पर लगाने की विधि मुझे बताइए। जब मैं राजा था तो जहाँ जहाँ पानी की अप्रचुरता थी, वहाँ वहाँ पर मैंने कुएं खुदवाए थे। शायद इन्हीं पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अब मुझे आपके दर्शन सुलभ हुए हैं, जबकि मैं अपने कुकर्मों और पापों का फल भोग चुका हूँ। ऋषि वामदेव ने कहा, सुनो वत्स, प्राचीन काल में ऋषि सनत कुमार सर्वोच्च प्रभु गिरिजापति के पास गए और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे त्रिनेत्रधारी, हे पांच मुखी, आप अपनी 10 भुजाओं में अस्त्र लेकर सुशोभित हो रहे हैं। इसकी चमक ऐसी है कि दुष्ट लोगों का नाश हो जाता है। हे सर्पों को जनेऊ की भांति शरीर पर धारण करने वाले, आप व्याघ्र चर्म में कितने सुशोभित हो रहे हैं। अर्धचंद्र आपकी भौहों पर सजा हुआ है। आपकी जटाएं पावन गंगा से पुनीत हो रही हैं। आप सर्वोच्च प्रभु हैं। सदैव शक्ति से एकमय होकर अपने भक्तों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे कृपा सागर, पूर्ण सृष्टि के कारण अज्ञान में डूबी आत्माओं की मुक्ति के लिए शास्त्रों में उल्लिखित विभिन्न योगिक क्रियाएं और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना बहुत ही कठिन है। हे प्रभु, इस भौतिक जीवन के भव सागर को पार करने का कोई सुगम मार्ग बताएं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मेरे प्रिय सनत कुमार, मुक्ति पाने का सबसे सुगम मार्ग है पावन भस्म को सही विधि से अपने शरीर पर लगाना। यह विधि इस प्रकार है। किसी धार्मिक यज्ञ, अग्नि अथवा गाय के गोबर से बना उपला अग्नि में जलाकर जो भस्म प्राप्त होती है, उसका भस्माग्नि से आरंभ होने वाले मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। फिर उसे अंगूठे और तर्जनी से पकड़कर अपने माथे और अन्य अंगों पर लगाना चाहिए और साथ साथ में त्रियायुषम मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इस प्रकार 3 रेखाएं खींचनी चाहिए, जिसे भस्म त्रिपुंड कहा जाता है। यह ओम के 3 स्वरों अर्थात आ, ओ और मां को उल्लिखित करते हैं, अर्थात 3 ईश्वर के रूप में, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 गुण, 3 आत्माएं यथा जीवात्मा, प्रत्यागात्मा और परमात्मा। 3 शक्तियां, 3 छंद, 3 वेदों, 3 लोक, त्रिशवना अर्थात परंपरागत प्रातःकालीन, दोपहर और सायंकाल में किए गए स्नान के महत्व को उल्लिखित करती हैं। यह पुण्य भस्म सब पापों का नाश करती है। सभी लोग इस विधि से भस्मांकित हो जाते हैं। यदि किसी अज्ञानी को इसके धारण के मंत्र ना भी आते हों, तो भी यदि वह श्रद्धा एवं भक्ति से इसे धारण करेगा, तो भी वह उतनी ही प्रभाव उत्पादक होगी।
जितने की मंत्रों के उच्चारण से होती है। इसके अतिरिक्त मुक्ति दिलाने में और कुछ भी सहायक नहीं है। जो दूसरों के परिवारों की गाय का या स्त्रियों को अपशब्द कहता है या उन्हें धोखा देता है, जो तैयार फसल का नाश करता है, जो दूसरों का मन दुखाता है, जो दूसरों का घर जला डालता है, जो पान के पत्ते और वेदों जैसे पावन चीजों को बेचता है, जो सदा झूठ बोलता है, जो निम्न व्यक्तियों से निम्न वस्तुएं ग्रहण करता है, जो विधवाओं और शूद्र स्त्रियों से जार कर्म करता है, जो भी इन पापों को जानबूझकर या अनजाने में करता है, वह भस्म को विधि पूर्वक धारण करने से मुक्त हो जाता है। दूर्वा कुश से बिना ज्यादा परिश्रम किए पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं, परंतु रुद्राक्ष और पावन विभूति को धारण करने से तो सब लोकों में व्यक्ति सम्मान के योग्य बन जाता है। यह बताना व्यर्थ है कि यह भस्म, जो कि सहस्र जन्मों के पापों का नाश क्षण में कर देती है, वह हर प्रकार के रोग का निवारण करने में भी समर्थ है। इसे धारण करके प्राणी सभी उच्च लोकों को प्राप्त करता है। अंत में कैलाश अर्थात शिवलोक को भी प्राप्त कर लेता है। जैसा कि तुम जो जानना चाहते थे, मोक्ष प्राप्ति का यह सबसे सुगम मार्ग है। इस प्रकार भगवान शिव ने भस्म की महिमा का बखान सनत कुमार को किया। यह कहते हुए ऋषि वामदेव ने ब्रह्म राक्षस को थोड़ी सी विभूति सारे शरीर पर लगाने के लिए दी। जैसे ही ब्रह्म राक्षस ने भस्म को शरीर पर धारण किया, वैसे ही उसने दानवीय शरीर को त्याग कर मुक्ति को प्राप्त किया। इतने में उसे स्वर्ग ले जाने के लिए उड़न खटोला आ पहुंचा। इसलिए हे त्रिविक्रम, तुम पूर्ण श्रद्धा से जो मैंने सब बताया है उसका पूर्ण बोध रखते हुए इस विभूति को अपने शरीर पर धारण करो। त्रिविक्रम ने सहमति देते हुए गुरु को दंडवत प्रणाम किया और फिर वहां से चला गया। इति 15 अध्यायः। श्री दत्ताय गुरुवे नमः। श्रीपाद श्री वल्लभाय नमः। श्री नरसिंह सरस्वत्यै नमः।